स्कूल कितना बनाए पूछो 10 साल। अरे तो माइको में तो बोलिए। स्कूल बताऊं, आप स्कूल पूछे है ना। 144 सर्वोदय विद्यालय खोले गए हैं। कितने? 144 यूपी में। बंद एक भी नहीं हुए, बंद एक भी नहीं हुए। हाँ, सर्वोदय विद्यालय में मेरे मित्रगण पढ़ते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई फैसिलिटी कैसे? कह रहे भाई अखिलेश की सरकार में फैसिलिटी क्या थी कि दाल अलग पानी अलग, रोटी आधी कच्ची आधी पक्की। आपकी फैसिलिटी देखिए तो दाल छौके से मिल रही है, रोटी पकी हुई मिल। और ये कहने कितनी स्कूलें बने हैं, शर्म आती है मेरे को इस तरह के नागरिक को बोलते हुए। और ये कहने कि राम मंदिर जो चंदा चोरी हुआ है तो वो हमने भगवान को दिया था, अब उससे हमको मतलब नहीं है। वो जिसने लिया भगवान उसका कोक कोक के निकाल लेगा। और 29 में बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लीजिएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्यों बनेंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने काम करा है, काम करा है। प्लस आप यही देख लीजिए कि एक भी एक्सप्रेस वे नहीं था। यहाँ से इंसान को मेरठ पहुंचने में 12-13 घंटे लगते थे। अब गंगा एक्सप्रेस वे से आप प्रयागराज कितने घंटे में पहुंच रहे हैं? साइकिल पंचर, हाथ टूट चुका है, जोड़ने में पता नहीं कितना टाइम लगे। ये आता पता नहीं। वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो मठ चलाना भी जानते हैं और दंगइयों पे लठ चलवाना भी जानते हैं। तो अखिलेश यादव ये चीज तो छोड़ दे, ठीक है ना, कि वो 2027 के अंदर सत्ता में आने वाले हैं। वो दूरबीन लेकर के भी खड़े हो जाएंगे ना लाल किले के ऊपर, तब भी दूर दूर तक वो सत्ता में नजर नहीं आने वाले हैं। उन्हीं की तो जमीन लूट लूट करके जो अतीक और मुख्तार रईस बन गए, करोड़ोंपति बन गए, तब भी नहीं दिख रहे थे। उन्हीं दलितों की बारात नहीं निकलने दी जाती थी, उनकी घोड़ी चढ़ाई नहीं होती थी, तब इनको नहीं दिख रहे थे। 2017 का चुनाव हारने के बाद, 2022 का चुनाव हारने के बाद और 2027 में हार देखी जा रही है तो पीडीए याद आ रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्होंने कौन सा व्यापार किया था? अडानी अंबानी की तरह उद्योगपति थे? नहीं थे ना। तो कहां से करोड़ों की फर्म बन गई है? कहां से करोड़ों पे आ गया? इसका जवाब कोई देगा आकर के? नहीं देंगे। तो जिन्होंने जनता का लूट करके करोड़ोंपति बने और उनको समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर के लोकसभा विधानसभा भेज दिया। ये राम का नाम अखिलेश यादव को कितना काम आने जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव? देखिए, दूर दूर तक नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत की जनता तो ये देख चुकी है ना। अगर वो इतिहास के पन्ने खदेड़ती है तो ये वही लोग हैं जो आज राम का नाम का जप कर रहे हैं, जिन्होंने राम भक्तों को चुन चुन के गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि गुंबद पर चढ़ तो गए थे राम भक्त, लेकिन नीचे उतरने नहीं दिया था हमने। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम ने कब्जा किया हुआ है। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते थे। और ये वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनने से क्या होगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद पे आंच भी आई तो हमारी लाश गिर सकती है, लेकिन मस्जिद नहीं गिरने देंगे। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम के नारे के ऊपर उनको कैद कर लिया करते थे और जेलों में भेज दिया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा था कि मुल्ला मुलायम सिंह रहो या मौलाना मुलायम सिंह रहो, हिंदू हमें वोट दें या ना दें, लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। आज ये सारे राम भक्त बन गए, राम प्रिय हो गए। कहां से ये अचानक कहते हैं विस्तार कहां से हो गया? ये अचानक से वक्त कैसे पलट गया? क्योंकि इनको समझ आ गया, जो बंगाल चुनाव हुआ, जो बिहार चुनाव हुआ, जो महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट था, जो हरियाणा चुनाव का रिजल्ट था, उनको समझ आ गया कि अब ये MY फैक्टर जो है वो काम करने वाला नहीं है। इसलिए ये राम भक्त बन गए, इसलिए इनको आज राम याद आ रहे हैं। आप बताइए, एक ने दिल्ली में सुनाई थी अपनी नानी की कथा, दिल्ली से चली गई उसकी सत्ता। एक ने बिहार को किया था बदनाम तमिलनाडु में और किया था भाषा का विवाद, उसके हाथ से चला गया बिहार। अब तीसरा क्या कर रहा है? वो आया राम का लेकर भेष, नहीं आएगा उसके हाथ में उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ये सोच रहे राम को अपमानित करके, राम भक्तों पे गोलियां चला करके, तो अगर राम मंदिर चोरी हुई है तो वो तो कर्म अनुसार भी सजा पाएगा चोर और संविधान अनुसार भी सजा पाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो जिस तरीके से त्रेता युग के अंदर रावण साधु का भेष धारण करके माता सीता को हरण करने आ गया था, उसी तरीके से कलयुग में तुम साधु का भेष धारण करके हिंदुओं का वोट ले लोगे, तो ये एक सपने जैसा ही है। रात को सोगे तुम्हें लगेगा हिंदू तुम्हारे पास है, लेकिन जब आंख खुलेगी हिंदू तुम्हारे साथ नहीं। समाजवादी पार्टी कहते हैं राम को धोखा दिया है भाजपा ने, राम का नाम लेते रहे, राम के नाम पर वोट लेते रहे, अब तो राम का चंदा भी चुरा लिया। पहले तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी वहां के पुजारी हैं या सदस्य कमेटी के अध्यक्ष हैं? अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, कौन है? वो एक कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी के अंदर अगर किसी ने चोरी करी है तो आप चोर को पकड़ेंगे या पूरे मंत्रालय को उठा के जेल में डाल देंगे? समझिए कि आपके घर में चोरी हो गई तो आप चोर को पकड़ेंगे ना, घर को थोड़ी आग लगा देंगे, कहेंगे ये घर ही मनहूस था साला, इसमें चोरी चोर क्यों आया? पड़ोसी के घर में तो नहीं आया, उसके घर में तो नहीं आया, तो घर को थोड़ी ना दोष देने लग जाओगे, चोर को पकड़ोगे ना। अब जैसे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, सोच के ही रखे थे ना कि भाई ये बहुत ईमानदार है, अच्छे से काम करेंगे। हत्या हो गई उनकी, उन्हीं के सिक्योरिटी
गार्डों ने उनको मार दिया, तो अब दोष क्या दोगे? इंदिरा गांधी जी को दोगे, वहां के गृह मंत्री उस समय के दोगे, या पूरी कांग्रेस को दोगे कि उन्होंने इंदिरा मरवा दी? देखो ये कोई सिक्योरिटी होती है? देखो अपनी प्रधानमंत्री मरवा दी। ऐसे ही समझिए जब हम कहीं भी जाते हैं, बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। अगर वो बंदूक चोर पे ना तान करके बैंक मैनेजर पे तान देगा तो आप क्या पूरे बैंक को दोष दोगे या उस सिक्योरिटी गार्ड को दोष दोगे? तो ये मोदी के ऊपर तंज कस रहे हैं, ये योगी के ऊपर तंज कस रहे हैं। उन्हीं और मोदी और योगी की सरकार में ये एसआईटी का गठन हुआ है, उन्हीं की सरकार में ये जेल गए हैं। नहीं तो इनके कार्यकाल में अगर जाओगे समाजवादियों के, तो जितना बड़ा चोर होता था उतनी बड़ी टिकट दी जाती थी। तू सबसे बड़ा चोर, तूने जमीन लूटी, तूने बलात्कार करे, तूने हत्या करी, तेरे को लोकसभा पहुंचाऊंगा। तूने जाकर के कहते छोटे छोटे बच्चों को छेड़छाड़ी करी, तूने जाकर के मजदूरों को लूटा, तूने जाकर के बूथ कैप्चर करे, तूने जाकर के जातिवाद फैलाया, तेरे को लोकसभा की जगह विधानसभा भेजूंगा। तो ऐसे लोग थे। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्होंने कौन सा व्यापार किया था? अडानी अंबानी की तरह उद्योगपति थे? नहीं थे ना। तो कहां से करोड़ों की फर्म बन गई है? कहां से करोड़ों पे आ गया? इसका जवाब कोई देगा आकर के? नहीं देंगे। तो जिन्होंने जनता का लूट करके करोड़पति बने और उनको समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर के लोकसभा विधानसभा भेज दिया, वो बता रहे हैं कि मंदिर में चोरी हो गई है, चोरों को पकड़ो। चोर तो पकड़े जा चुके हैं, और किसको पकड़ोगे? चोर आज पुलिस की हिरासत में है, और कितनों को पकड़ोगे? ये तुम्हारा दौर नहीं है। आज अगर यहाँ पे कोई महिला को छेड़ता है तो ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया जाता है, और मंदिर में अगर कोई चोरी करता है तो हवालात पहुंचा दिया जाता है। पर ये तो कह रहे हैं कि अब तो योगी जी का पैकअप हो जाएगा इस मुद्दे के बाद से। उत्तर प्रदेश से अब योगी जी की सत्ता नहीं बचेगी, सत्ता समाप्त हो रही है। सर जी, वो योगी आदित्यनाथ हैं, वो मठ चलाना भी जानते हैं और दंगइयों पे लठ चलवाना भी जानते हैं। तो अखिलेश यादव ये चीज तो छोड़ दे, ठीक है ना, कि वो 2027 के अंदर सत्ता में आने वाले हैं। वो दूरबीन लेकर के भी खड़े हो जाएंगे ना लाल किले के ऊपर, तब भी दूर दूर तक वो सत्ता में नजर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जो उनका इतिहास रहा है ना, कि एक नारा चलता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज ना रहे मुलायम, ना रहे काशी राम, अखिलेश यादव भी बोल रहे जय श्री राम। क्यों? वोट आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो इनको राम प्रिय हो गए हैं। अगर राम तुम्हें प्रिय है तो फिर श्याम भी प्रिय होने चाहिए। राम मंदिर मोदी का ने बना, श्याम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर आप बनवा दीजिए। आइए ना, फिर प्रेम दिखाना है सनातन के प्रति भी पूरा दिखाइए। हनुमान जी ने छाती फाड़ दी थी राम के प्रेम में, तुमने न्योता फाड़ा था राम के विरोध में। ये जनता भूली नहीं है। तो फर्क है हनुमान भक्त बनने में और राम भक्त बनने में तुम्हारे जैसों में। मगर राम के नाम ने तो भाजपा की बेड़ा पार लगा दिया, तो अखिलेश जी को भी नैया पार लगा देंगे। क्यों? राम के नाम, राम के नाम पे आजादी के बाद तो मुसलमान यहाँ पे हाय तौबा नहीं करते। मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान ले लिया था ना, राम मंदिर 2 मिनट में बन सकता था ना। भारत का प्रधानमंत्री भी हमारा था, हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी भी भारत में थी, मर कट के भी पाकिस्तान से भारत आए थे। 2 मिनट का काम था राम मंदिर बनाना, क्यों नहीं बनाया? क्यों धर्म की राजनीति करी बचे कुछ मुसलमानों? और जो मुसलमान भारत में रहे उन्होंने कभी राम का विरोध नहीं किया। वो तो बेचारे खुद आशाए थे, वो कहते हम यहाँ रह गए तो बहुत बढ़िया, वो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी समझ के यहाँ रह गए। तुम्हें किसने कहा था राम का अपमान करो? और जो राजीव गांधी ताला खोलने गए थे, फिर दोबारा लगवाने क्यों गए थे? अगर उस समय वो ताला खोल दिया होता राजीव गांधी ने, तो क्या कार सेवकों की हत्या होती? क्या हिंदू मारे जाते? नहीं मारे जाते। जाइए कोठारी बंधुओं की बहन से जाकर के मिलिए, जब आप उनके भाइयों का नाम लेंगे आंख से अश्रु आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों की, बेटों की आस में बाप मर गया उनका। जाके पूछिए ना। तो जिन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा हो, अगर वो कहें जी मुझे सत्ता में बिठा दो, तो मैं आपको बता दूं ये देश संविधान से चलने वाला है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे वोट का अधिकार है हमें। ये वो राजा महाराजा मुगलों का दौर नहीं है कि इस मंदिर को भी गिरा दो, उस मंदिर को भी गिरा दो, सोमनाथ को भी लूट लो, केदारनाथ को भी लूट लो। ये वो दौर नहीं है। इस समय हमें लोकतांत्रिक अधिकार है, हम तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़ा लुटेरा योगी आदित्यनाथ को बता रही है। इतना लूट लिया योगी आदित्यनाथ ने कि जो 60 सालों के राज में कांग्रेस और 10-12 सालों के कार्यकाल में अखिलेश यादव नहीं कर पाए थे। 3 लाख करोड़ का जो यूपी का बजट था, आज 9.5 लाख पहुंच गया। 13 लाख करोड़ की जो जीडीपी थी यूपी की, आज 39 लाख करोड़ पहुंचा दी योगी आदित्यनाथ ने। इतना तो लूट लिया। आज वहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां लग रही हैं। आज वहां पर जाकर के देखिए, जो रेल के डब्बे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को हम निर्यात कर रहे हैं, वो यूपी में बन रहे हैं। आज जाके देखिए, हथियार जो है ब्रह्मोस, पिनाका जैसी मिसाइलें कहां यूपी में बन रही है। आज जो टाटा की ई बस बनती है यहाँ पर, वो जाकर के लखनऊ में बन रही है। आज वहां पे गुंडे बदमाश कट्टा लेकर के नहीं घूमते हैं, आज वहां पे सेना के लिए हथियार बन रहे हैं। तो यूपी इतना बदला है आज के दौर के अंदर। पहले होता था कि रात हो गई
भैया यूपी से मत निकलना। एक रिक्शे वाला भी 200 रुपए कमा के जाता था तो वो भी लूट लिए जाते थे। आज रिक्शे वाला छोड़िए, उद्योगपति भी रात को निकल जाए तो उसे भी लूटने वाला कोई नहीं है। तो इतना बदला यूपी। मगर अभी ये जो चुनाव है, कहा जा रहा है पीडीए का खेला होगा, साइकिल और हाथ एक साथ आएंगे और योगी आदित्यनाथ को बेड़ा पार लगा देंगे। भैया ये तो मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मंदिर के अंदर एक दलित को जो है कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। ये तो पीडीए आज कर रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। कहां था पिछड़ा दलित आदिवासी आज तक? कहां था? अल्पसंख्यक हो तो हाँ, कहां था? पूछिए ना, कहां गायब थे? दिख नहीं रहे थे क्या इनको? उन्हीं की तो जमीन लूट करके जो अतीक और मुख्तार रईस बन गए, करोड़ोंपति बन गए, तब भी नहीं दिख रहे थे। उन्हीं दलितों की बारात नहीं निकलने दी जाती थी, उनकी घोड़ी चढ़ाई नहीं होती थी, तब इनको नहीं दिख रहे थे। 2017 का चुनाव हारने के बाद, 2022 का चुनाव हारने के बाद और 2027 में हार देखी जा रही है तो पीडीए याद आ रहा है। पीडीए याद आ रहा है। तो ये पीडीए के जो लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मगर मैं तो कह रहा हूँ जो 24 में हुआ, राहुल और अखिलेश साथ आए और देखिए लोकसभा में क्या खेला हो गया। सर जी भैया यही तो कह रहा हूँ, मुगल भी तो अकेले आए थे ना, साथ लेके नहीं आए थे। लेकिन उनको भी लालच दिया, ये लो शर्फियां, ये लो चावल, ये लो आओ सेना में भर्ती हो गए। तो ऐसे ही इन्होंने 85 टका लालच दिया था। तो आटे की बोरी में जो बिक गए, फिर वो अपने बच्चों की दुहाई दे रहे थे ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो गई, हमारे होएगी, फिर हमारे इलाके में सड़क नहीं बन रही है, हमारे को ये काम नहीं हो रहा है, तो वो रो रहे हैं। आज उसके अयोध्या में 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार हुआ ना, तुमने ही तो अयोध्या हरवाई थी बीजेपी को, और किसी जगह में क्यों नहीं हुआ? और जब मोहिब खान ने बलात्कार किया, जब उसको गिरफ्तारी की मांग हुई, उसके घर पे बुलडोजर चला, तो अखिलेश यादव ने क्या बोला? डीएनए लेकर क्या हो तब मानेंगे हम, तब उसको अपनी पार्टी से निष्कासित करेंगे। तो आप बताइए ना, अगर आपने यूपी को बदलना है तो फिर साथ अच्छों का देना पड़ेगा, सच्चों का देना पड़ेगा। अरविंद कुमार जी, अरविंद जी आपको क्या नजर आता है? योगी आदित्यनाथ को जो बार बार टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि राम का नाम लेते थे, राम के घर में चोरी कर ली इन्होंने, और अब जनता इनको सत्ता नहीं देने जा रही है, जनता का क्या मूड है? तो जनता का इस पर कोई मूड नहीं है जी। जो लोग इसमें विरोध कर रहे हैं वो तो मंदिर के खिलाफ ही थे, तो ये जस्ट मुद्दा समझ के ऐसा कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है मुद्दे का जी। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसमें। किसको? पब्लिक पे। इसमें योगी आदित्यनाथ पे कितना प्रभाव? क्या योगी आदित्यनाथ इस बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? जो समाजवादी पार्टी बिल्कुल वही रहेंगे और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस चंदा वाले मामले का जी। बिल्कुल। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसको इस मौके की तरह विरोध कर रहे हैं, जबकि वो लोग बिल्कुल राम मंदिर के खिलाफ थे और उन्होंने पूरी अपनी पावर लगाया कि ये मंदिर ना बने। तो इस चंदा चोरी वाले मामले में उनका कोई रोल है ही नहीं, वो बिल्कुल हल्ला मचा रहे हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुई है, सरकार जांच कर रही है, मालूम पड़ जाएगा। तो जो लोग दिया है इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों ने दान किया और राम को दान किया है, वो इसलिए दान नहीं किया है कि इसका क्या होने वाला है, हमने दान कर दिया, अब जाने वो जो करने वाला। तो सरकार देख रही है उसके लिए, गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाई थी। अगर ये मामला ऐसा हुआ है तो जांच हो रही है, दूध का तो पानी का नहीं हो जाएगा, उसके अंदर कानून है। मैं कह रहा राम के नाम से धोखा है ना, राम का नाम लिया, मंदिर बनवाया, अब इतना बड़ा ऐसा है सर, धोखा तो कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, गलती कोई भी कर सकता है। गलती करने वाले जो दोषी होंगे सजा पाएंगे। ऊपर योगी जी को सजा मिलने वाली है। योगी जी का रोल कहाँ से आ गया इसमें? योगी जी इसमें कहाँ से आ गए? योगी जी ने तो अपनी पूरी पावर लगाई जो हो सकता था स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस मंदिर के निर्माण में। तो इसमें योगी जी का तो कोई रोल है ही नहीं। योगी जी की कहाँ से प्रतिष्ठा गई? उन्होंने SIT बना दिया, जांच हो रही है, सब कुछ सामने है। सरकार कहीं छुपा रही है तब तो प्रॉब्लम हो। तो योगी जी का क्या रोल इसमें हो सकता है? पुनः आने का कारण क्या है योगी जी का? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है कि कहाँ उत्तर प्रदेश जब वो पावर में तब क्या था, आज क्या था। आज दिख रहा है बिल्कुल बीमारी प्रदेश था, आज सबसे आगे जा रहा है। आज वहाँ इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। लोग आज के डेट में पहले जितनी पलायन हो रहा था उत्तर प्रदेश से, और आज उत्तर प्रदेश की ओर लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज इंडस्ट्रियां हैं। आज आप जितने का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी के पास बजट हुआ करता था, उतना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास बजट है आज गेट में। ये डेवलपमेंट हुई है। आज जो स्टेट का बजट है वो स्टेट इंडिया के बजट के बराबर क्या से ज्यादा का बजट हो गया। व्हाट एवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह लेफ्ट, जितने का बजट वो छोड़ रहे थे इंडिया का, आज के में स्टेट का बजट हो गया है। इतना GDP बढ़ गया है स्टेट का। तो कहाँ से कमी आ गई, कहाँ से आई? और क्या बदलाव हुआ? बहुत कुछ बदलाव हुआ है जी। बिल्कुल सामान्य जनजीवन बदलाव हुआ है, सरकार मसनदी बदलाव हुआ है। स्कूल कितना बनाए पूछो 10 साल। अरे तो माइकवा में तो बोलिए। स्कूल बताऊं? आप स्कूल पूछे हैं ना, 144 सर्वोदय विद्यालय खोले गए हैं।
कितने 144 यूपी में, बंद एक भी नहीं हुए, बंद एक भी नहीं हुए हैं। हाँ, सर्वोदय विद्यालय में मेरे मित्रगण पढ़ते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई फैसिलिटी कैसे, कह रहे भाई अखिलेश की सरकार में फैसिलिटी क्या थी कि दाल अलग पानी अलग, रोटी आधी कच्ची आधी पक्की। आपकी फैसिलिटी देखिए तो दाल छौके से मिल रही है, रोटी पकी हुई मिल, और ये कहने कितनी स्कूलें बने हैं। शर्म आती है मेरे को इस तरह के नागरिक को बोलते हुए। हाँ, ब्राह्मण के नाम पे एक कलंक है। मैं एक चीज और बताऊं पत्रकार महोदय, आज जो आप पूछ रहे हैं, और मैं एक चीज ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का झंडा लेके घूमते रहते हैं ना, ये उन्हीं के वंशज है ना जो औरंगजेब की मजार पे पढ़ते थे, अकबर हम जिंदा है तेरे खातिर शर्मिंदा है। हाँ, ये उन्हीं के वंशज है ना। शर्म आती है इस तरह के, शर्म आती है। और ये वही है, अभी मैं सच्चाई बताने लगूं ना तो एक जवाहरलाल नेहरू किताब है, उसको फ्री में बंटवा दीजिए तो कांग्रेस सड़क पे आ जाएगी 4 घंटे के अंदर, टाइम नहीं लगने वाला। और ये कहने कि राम मंदिर जो चंदा चोरी हुआ है तो वो हमने भगवान को दिया था, अब उससे हमको मतलब नहीं है, वो जिसने लिया भगवान उसका कोक के निकाल लेगा। तो निकाल रहे हैं भगवान से। तो अखिलेश यादव राम राम कर रहे हैं। अरे तो केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी कहता था कि मेरी नानी के सपने में रोज राम मंदिर कहते नहीं बनने देंगे ना, वही सबसे पहले हनुमानगढ़ में पहुंच के कीर्तन कर रहा है ना। कोई नहीं आने वाला, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं। और 29 में बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, देख लीजिए, गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्यों बनेंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने काम करा है, काम करा है। प्लस आप यही देख लीजिए कि एक भी एक्सप्रेस वे नहीं था, यहाँ से इंसान को मेरठ पहुंचने में 12-13 घंटे लगते थे। अब गंगा एक्सप्रेस वे से आप प्रयागराज कितने घंटे में पहुंच रहे हैं? 8 से 9 घंटे में। इनसे पूछिए अपने समय कांग्रेस ने कितने एक्सप्रेस वे बनवाए थे या कितने हाईवे बनवाए थे? टूटे हुए थे, पानी भरा हुआ। हाँ, अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक भाई था या जो भी हो, वो कह रहा था कि गंगा एक्सप्रेस वे टूट गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी सपने में बताती होंगी ना कि किसी के पिताजी कह रहे हो कि बेटा हाथी उड़ रहा है तो कह देना हाँ पापा मैंने सुबह खिड़की से उड़ाया था 2 बड़े कान वाले। तो वही हाल इनके भी है। तो कह दीजिए सच्चाई ना बताओ ना, जिस दिन सच्चाई खोलूंगा तो रोड पे आने में 4 घंटे लगेंगे इनको। पंडित जी, ये भी तो आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ पे कि ठाकुरवाद है, ब्राह्मण। वो नहीं है, कुछ नहीं है। आप यही देख लीजिए, ये कहते हैं कि मुसलमान का विरोध करते हैं, मुसलमान का विरोध करते हैं। कहाँ मुसलमान का विरोध हुआ है? जो झुग्गी झोपड़ी टूटी उनको घर नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, सब चीज मिला है। यही लोग पहले पहुंचते थैला लेके कि हमको 5 किलो अरहर की दाल चाहिए, 5 किलो चना, यही लेके पहुंचते हैं। अच्छा, आपसे भी वही सवाल कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहिए प्रदेश का? फर्रुखाबाद का दंगा याद है ना? फर्रुखाबाद का दंगा, इसी ने कहा था ना कि मारो, और बिहार के सीएम बोल रहे थे कि मैं भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। तो अब हम खड़े हैं, तो कौन आएगा? अखिलेश यादव क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? राम नहीं का बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। बाबा बनेंगे, बाबा। एक चीज ये बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव वही कहते थे ना कि गाय कटती है तो कटने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो गोबर में हाँ, गोबर में से स्मेल आती है, और ये जो गौशाला बनाई जाती है उनको इसमें से स्मेल आती है। अब जाके देखिए आप डंडे पड़ रहे हैं, फट्टे पड़ रहे हैं। हाँ, आप ये बताइए, राहुल गांधी वही है ना कि जो वहाँ क्या बोलते हैं इंडोनेशिया में डुबकी लगा के फिर होटल में बैठ के मछली चबा रहा था, वही है ना ये। और योगी बाबा और मोदी बाबा को देख लीजिए कि गाय को अपनी माता मानते। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह कहते हुए कि कांग्रेस आएगी सरकार। बिल्कुल कांग्रेस कभी नहीं आने वाली, कांग्रेस कभी नहीं, कांग्रेस खत्म है, सोच लीजिए एक तरह से। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया ना, इन्होंने एक बार पूरी सरकार एक अलग कर ली थी, इधर अलग, तब भी जीते बीजेपी वाले थे। राहुल अखिलेश साथ आ जाएंगे भाई, खेल हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, साइकिल पंचर है, हाथ टूट चुका है। साइकिल भी पंचर है, उसके बाद पंजा भी पंचर। हाँ, साइकिल पंचर, हाथ टूट चुका है, जोड़ने में पता नहीं कितना टाइम लगे, ये आता पता नहीं। ये सोच लीजिए, इनकी अमेठी से खड़े होते थे, कहते थे कि मैं वहाँ पुश्तैनी से लड़ रहा हूँ, हार चुके हैं ना। शर्म आनी चाहिए कि तुम रायबरेली से हैं। अब रायबरेली से भी नहीं आ रहे हैं। चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और भाजपा सत्ता से समाप्त होने वाली है, लगता है ऐसा कुछ? योगी जी जब तक है तब तक तो भाजपा का, क्योंकि योगी जी को भाजपा के नाम से नहीं उनके काम से जाना जाता है। और योगी जी ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है।